हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कार्बन का असामान्य व्यवहार। दोस्तों, जो भी समूह होते हैं उनमें दोस्तों पहला जो तत्व होता है अपने समूह से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो इनके भिन्नता के कारण क्या होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है दोस्तों आपका रिक्त डी ऑर्बिटल। रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। इसके पहले मैं भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोस्तों इसमें भी बताना जरूरी है क्योंकि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। दूसरा दोस्तों छोटा आकार होना, छोटा आकार, क्लियर। तीसरा दोस्तों आयनन ऊर्जा का उच्च होना, आयनन ऊर्जा उच्च, ठीक है। और चौथा होता है दोस्तों उच्च ऋण विद्युतता, उच्च ऋण विद्युतता, ठीक है। इन 4 कारणों से दोस्तों, और एक और कारण होता है ध्रुवण क्षमता। तो मेन रूप से ये 4 कारण होते हैं दोस्तों जिनके कारण समूह के पहले तत्व अपने समूह से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो इन चीजों को आप लोग जरूर समझें कि 4 कारण रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, मतलब डी ऑर्बिटल कार्बन में नहीं है। छोटा आकार है अपने समूह में, पहला तत्व होता है इसलिए तो छोटा आकार होगा ही। आयनन ऊर्जा का मान उच्च होना, मतलब इसके आयनन ऊर्जा की वैल्यू भी क्या होती है, उच्च होती है। और दोस्तों क्या होता है, उच्च ऋण विद्युतता, मतलब ऋण विद्युती गुण अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ये भिन्न भिन्न रूप से असमानता दर्शाते हैं। तो कार्बन जीव जगत का एक अनिवार्य घटक है। मतलब दोस्तों जो कार्बन होता है, तो कार्बन जीव जंतुओं में मुख्य रूप से जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से आपको मिलता है ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज टूटता है दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जीवधारियों के लिए कार्बनिक यौगिक का होना अति आवश्यक है, इसलिए कार्बन भी जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि मैं बात करूं कार्बन के यौगिक की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक पाएंगे किसके, कार्बन के। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कार्बन का जो हमें जीव जगत में एक अनिवार्य घटक के रूप में आवश्यक माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कार्बन भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब अन्य तत्व दोस्तों मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, जबकि कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला देखें, कार्बन श्रृंखला कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, मतलब एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, कार्बन की चेन बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, इस प्रकार दोस्तों एक लंबी श्रृंखला के रूप में हम इसको जोड़ सकते हैं। और कई कार्बन परमाणु एक श्रृंखला बना लेते हैं, मतलब एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जैसे 10 कार्बन, 20 कार्बन, 100 कार्बन, कितनी भी लंबी कार्बन श्रृंखला हो सकती है। इसलिए दोस्तों कार्बन की यौगिक दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला दोस्तों, कार्बन के विभिन्न अपर रूप पाए जाते हैं, ठीक है, कई अपर रूप होते हैं, लेकिन दोस्तों जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इन तीनों पर हम चर्चा भी करेंगे इस चैप्टर में। हीरा क्या है, कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग क्या है, प्रायोगिक रूप से हीरा बना सकते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग क्या है, ग्रेफाइट क्या है, फुलेरिन क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, कार्बन परमाणु की अन्य कार्बन परमाणु के साथ पी पाई बंध बनाने की क्षमता होती है, मतलब दोस्तों डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। यही क्षमता ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि परमाणुओं के साथ भी रखता है। मतलब दोस्तों जैसे ऑक्सीजन के साथ जब बनाता है द्विबंध बना लेता है ना, और दोस्तों नाइट्रोजन के साथ बना सकता है त्रिबंध, है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये अन्य तत्वों के साथ भी द्विबंध त्रिबंध बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पी पाई बंध बनाने की क्षमता होती है, इसलिए द्विबंध और त्रिबंध आसानी से बना सकता है। अगला दोस्तों, कार्बन के मुख्य रूप से 3 ऑक्साइड होते हैं, मतलब कार्बन 3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और सब ऑक्साइड। याद रखिएगा, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और सब ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस प्रकार से कार्बन 3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और सब ऑक्साइड, जबकि अन्य तत्व 3 प्रकार से नहीं बनाते, ठीक है ना। समझ गए बात को। एक और दोस्तों, आपको 5 जरूर तैयार कर लेना है। कार्बन परमाणु अन्य धातुओं से भी सहसंयोजी बंध से जुड़ने की क्षमता रखता है, मतलब कार्बन अपने स्वयं से भी जुड़ता है और अन्य से भी जुड़ता है। और दोस्तों जबकि समूह के अन्य तत्व ऐसे गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो असमान व्यवहार का रूप ये होता है दोस्तों कि अपने समूह से कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करना। तो कार्बन पहला तत्व है और 4 कारणों से अपने समूह में भिन्नता प्रदर्शित करता है। स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो आप ले सकते हैं। वीडियो को रोक देता हूं मैं, आगे बढ़ाता हूं दोस्तों।
ये रहा आपका पूरा का पूरा सामान्य व्यवहार। 7 मैंने व्यवहार बता दिए, आप लोगों को कम से कम 5 तैयार कर लेना है और आपकी बुक्स में तो और आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।